प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात मची भगदड़ में कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की मौत की खबर है। कुछ न्यूज एजेंसीज के रिपोर्टर्स यह भी बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा मृतकों का आंकड़ा हो सकता है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कम से कम 25 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भी शोक संदेश नहीं भेजा। सही सुना आपने, उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह संदेश है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। मगर एक शोक संदेश जो एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है वो उन्होंने दिया तक नहीं। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतला रहा हूं। ये 4 तस्वीरें एक के बाद एक आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन पर लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं, लोगों के जूते बिखरे पड़े हैं। एक व्यक्ति जो है रो रहा है, एक आदमी रो रहा है बुरी तरह से, शायद उसने अपने किसी करीबी को गंवा दिया है। इस तरह की ढेरों तस्वीरें आपको कुंभ से दिखाई दे रही हैं। दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया ऐसा बर्ताव कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में सिर्फ ये खबरें चलाई जा रही हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, शाही स्नान हो रहा है, रामदेव, हेमा मालिनी और तमाम अखाड़े के जो साधु संत हैं वो डुबकी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की, इस तरह की खबरें चल रही हैं। मगर ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। आज मैं आपके सामने पूरी तस्वीर सिर्फ तथ्यों के आधार पर और तस्वीरों के आधार पर आपके सामने यह तस्वीर लाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, रात को 2 बजे के आसपास यह हादसा होता है और उसके बाद घाटों से किस तरह से पुलिस जो है लोगों को ले जा रही है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। सच बताऊं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो आपने किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में नहीं देखा होगा, और मैं जानबूझकर उसे ब्लर करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं अस्पतालों के अंदर क्या हालत बनी हुई है, औरतें जमीन पर पड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे ही तो दुर्घटना नहीं हो जाती ना, और अगर दुर्घटना हो गई तो क्या उस पर आंखें मूंदी जा सकती हैं। कितने दुख की बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पर अब तक शोक संदेश जारी नहीं किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनका यह बयान सामने उभर कर आया है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं पूछना चाहता हूं अफवाह क्या है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्या अफवाह है? आज तक की ये रिपोर्टर बता रही है 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दैनिक भास्कर 15 का आंकड़ा बता रहा है। बीबीसी ने बताया है कम से कम 15 से 16 लोगों की मौत हुई है। अफवाह क्या है मैं समझना चाहता हूं, किस बात की अफवाह की आप बात कर रहे हैं? लोगों की मौत हो गई है। सबसे शॉकिंग, जब यह घटना सामने उभर कर आती है तो एक प्रशासनिक अधिकारी से मीडिया बात करती है, कहती है कि छोटी सी घटना है, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। 20 लोगों की मौत को यह एक छोटी सी घटना बता रही है। सुनिए इनका शर्मनाक बयान। और उनका अभी इलाज चल रहा है।
और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में फिलहाल कितने लोग आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? है। अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई है, एक ही घटना हुई है, जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए। घायल कितने आए हैं? ये संगम है, बस आपको बता दूं ये है स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्षा राणा, जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, ये एक गंभीर स्थिति नहीं है, इट इज नॉट अ सीरियस सिचुएशन, जैसा कि यह खबर बता रही है। मैं समझना चाहता हूं क्यों इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग मारे गए हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? प्रशासन का यह बर्ताव क्यों है? गोदी मीडिया इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे 20 लोगों की मौत या 25 लोगों की मौत के कोई मायने नहीं है। महाकुंभ में यह हुआ है। सुनिए निरंजनी अखाड़े के संत क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़े के जो संत कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? बताइए, क्या कहना है इसके बारे में आपका? वो तो सीधे तौर पर प्रशासन पर इसका दोष मढ़ रहे हैं ना। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको बतलाया था कि वीआईपीज के चलते आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बुनियादी बैनर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। अरे अगर कहीं प्रवेश नहीं करना है, अगर किसी पुल को पार नहीं करना है, तो आपको बैनर्स और पहले से चेतावनी दे जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और इसका जिक्र मैंने कल अपनी रिपोर्ट में किया था और फिर मैंने देखा मेरी इस रिपोर्ट के बाद भाजपा के प्रचार तंत्र के जो गुर्गे हैं इस तरह की बातें चलाने लगे कि भाई 2-3 किलोमीटर चलना पड़ गया तो क्या हो गया। नहीं साहब, 2-3 किलोमीटर नहीं, 15 से 20 किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं। वहां पर बुनियादी बैनर्स जो लगाए जाने चाहिए कि भाई कोई घाट बंद है, कोई पुल बंद है, यह तक नहीं लगाया गया। और कल मैंने आपको तमाम आवाजें सुनाई थी। इस तरह से इनका प्रचार तंत्र काम करता है। मैं फिर पूछता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पर कोई शोक संदेश जारी क्यों नहीं किया? इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के 9 बज रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोई शोक संदेश जारी नहीं किया? क्या वजह है इसकी, मैं समझना चाहता हूं। बहरहाल दैनिक भास्कर के रिपोर्टर राजेश साहू ने अपने मंच के लिए जो रिपोर्ट की है, मैं ये रिपोर्ट आपको दिखलाना चाहता हूं। देखिए, संगम नोच पर जो भगदड़ का एरिया था वो करीब 50 मीटर का था। उसमें क्या हुआ कि पीछे से जैसे ही भीड़ पहुंची, लोग उस वक्त कई लोग बैठे थे, वो लगातार चढ़ती चली गई। जो लोग वहां मौजूद थे वो दब गए। जो मौके पर पुलिसकर्मी थे उन्होंने तमाम लोगों को सीपीआर दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सेंट्रल हॉस्पिटल पर हालत ये है कि एक भी बेड खाली नहीं है, कुर्सियों पर बैठा के इलाज किया जा रहा है। सत्ता के गुलाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने अगर जमीन पर उतरकर शुरू से रिपोर्टिंग की होती तो शायद आज नौबत यहां तक नहीं आती। दोस्तों, ये तस्वीरें आप नहीं देखते, मगर विज्ञापनों का पैसा इनके मुंह में ठूंसा जा चुका था। तमाम न्यूज चैनल्स जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे। जो बद इंतजामी दिखाई दे रही थी, इस पर कोई मुंह नहीं खोल रहा। ये दैनिक जागरण है साहब, ये देखिए, प्रबंधन की पाठशाला बना महाकुंभ। पूरे स्क्रीन पर देखिए साहब, यहां पर प्रशांत कुमार का लेख है और इसमें लिखा हुआ है, महाकुंभ में अब तक 19 करोड़ श्रद्धालु डुबकी ले चुके हैं। आस्था के एक महासागर का फैलाव बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान प्राप्त करेंगे।
इस पूरे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि प्रबंधन के मामले में एक पाठशाला है महाकुंभ। तो बताइए ना, ये मौतें कैसी हुई, मुझे बताइए, ये मौतें कैसी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम इस जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? यह खबर सामने उभर कर आती है दोस्तों, और सुबह तक तमाम न्यूज चैनल से गायब हो जाती है। तमाम जगहों पर सिर्फ इस बात का फोकस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात की, चाहे टीवी 9 भारतवर्ष हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, तमाम जगहों पर तमाम रिपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से शाही स्नान हो रहा है, चीजें कंट्रोल में है। नहीं साहब, जिन लोगों के परिवारजन मारे गए हैं उनसे जाकर पूछिए चीजें कितनी कंट्रोल में है। चेतावनी लगातार मिल रही थी कि आपने वीआईपीज के लिए सब कुछ सुचारू ढंग से कर दिया, मगर आम इंसान वहां पर घिसट रहा था। कल एक एसडीएम की गाड़ी को लेकर कितनी नाराजगी लोगों ने जतलाई थी, याद है कि भूल गए आप किस तरह से लोगों ने नाराजगी जतलाई थी? क्योंकि वीआईपीज को सब कुछ करने की इजाजत है। वीआईपीज की गाड़ियां संगम तट पर खड़ी हो रही थीं, मगर जो लोग स्टेशन पर उतर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे, उनमें से कई लोगों का दावा था कि वो रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ जहां आयोजन हो रहा है वहां तक पैदल चलकर आए। ये बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी, और अब कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 श्रद्धालुओं की मौनी अमावस्या की रात भगदड़ में मौत। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं समझना चाहता हूं। निरंजनी अखाड़े के संत ने तो साफ तौर पर प्रशासन का इसका ठीकरा फोड़ा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक महिला की आवाज। इस महिला का दावा है कि जब वहां पर हालात बद से बदतर हो गए थे तो उनकी मदद के लिए कोई सामने उभर कर नहीं आया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ उनकी आवाज सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये आवाजें आप गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। सुनिए ये महिला क्या कह रही है। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को हमने आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में है, आप लोग हम लोग को लेके जाइए। 100 का ऊपर लोग फंस गया, 100 का ऊपर। हम लोग को तो 12 सेवा आश्रम से आया, फिर तो बाहर का आदमी घुस गया। वो लोग वहाँ पे इतना ज्यादा था, पुलिस नहीं था, पुलिस को इतना बार बुलाया था, पुलिस नहीं। सो रहे थे यहाँ पर, जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए, और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गई, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे और क्या लेके यहाँ। मैं आपको एक और आवाज सुनाना चाहता हूं। संत हैं राजूदास, वो कह रहे हैं कि एक अप्रिय घटना की वजह से इस वक्त जो अनुष्ठान है उन पर रोक लगाई गई है। हालांकि शाही स्नान हो गया, इनकी शब्दावली पर गौर कीजिएगा, एक अप्रिय घटना की वजह से। आप एक संत हैं, कायदे से आपको बोलना चाहिए जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के प्रमुख ने कहा, उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ अप्रिय घटना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए राजूदास जी क्या कह रहे हैं। कुंभ महापर्व के आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान की तैयारी चल रही है, लेकिन किसी अप्रिय घटना होने के नाते प्रशासन के साथ बैठक चल रही है। पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा का स्नान का समय 8:30 बजे से अपने अखाड़े से निकलने का समय है, लेकिन प्रशासन निवेदन यह कर रहा है कि अप्रिय घटना होने के नाते स्नान अगर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके नाते बैठक चल रही है। उम्मीद है कि क्योंकि कुछ पब्लिक हताहत हो गए हैं, इसके नाते संत निर्णय ले सकते हैं कि हम लोग महाकुंभ की इस मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को हमारे अखाड़े नहीं भी कर सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है। मैं समझना चाहता हूं कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने अस्पतालों में जाकर लोगों से बात की, कितने लोग आज प्रशासनिक बदइंतजामी की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर 2014 से पहले का वक्त होता तो न्यूज चैनल जमीन पर फैले होते।
लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे होते, मगर जमीन पर सिर्फ यूट्यूबर्स थे, सिर्फ दैनिक भास्कर जैसे अखबारों के रिपोर्टर्स थे जो आप तक हकीकत को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अस्पताल के अंदर क्या हो रहा था। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट, उनकी पत्रकार सृष्टि के मुताबिक एम्बुलेंस की आवाजें गूंज रही थी। मैं करीब 2:30 बजे हॉस्पिटल पहुंची तो वहां संगम घाट से घायलों को लाया जा रहा था। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से चोटिल थे, खून बह रहा था, कई लोग बेहोश पड़े थे। स्ट्रेचर पर लोगों को अंदर ले जाया जा रहा था। 10 से ज्यादा डेड बॉडीज मेरे आंखों के सामने लाई गई, जिन्हें फर्श पर रखा गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। नर्स और डॉक्टर एक्टिव थे। जिन्हें फर्स्ट एड की जरूरत थी उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा था। कुछ लोगों को इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत पड़ी। बाद में दिखा कि इमरजेंसी एग्जिट में बहुत सारी डेड बॉडीज को एक एक करके वहां से बाहर निकाला गया। इस बारे में बीबीसी क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। समाचार एजेंसी एएफपी से प्रयागराज सिटी के एक डॉक्टर ने नाम ना सार्वजनिक होने की शर्त पर बताया कि इस घटना में कम से कम 15 लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी मौत के बारे में नहीं बताया। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पर बात की और हालात का जायजा लिया। मंगलवार देर शाम से ही मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान हो रहा है। इसी दौरान यह घटना हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि एकाएक भीड़ बैरियर तोड़ते हुए एक घाट पर बैठे लोगों पर चढ़ गई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? गोदी मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शोक संदेश तक जारी नहीं किया। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। मैं आपसे समझना चाहता हूं, लोगों की मौतें हो गई हैं योगी आदित्यनाथ जी, बताएं मुझे इसमें क्या अफवाहें हैं? क्या आप इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं? मैं समझना चाहता हूं क्यों। और दोस्तों, यही अंदाज़े बयां हर तरफ दिखाई देता है। आपको याद है ना, झांसी में 10 बच्चे झुलसकर मर गए थे। यह खबर याद है? भूल ही गए होंगे आप, क्योंकि हमारी याददाश्त ही ऐसी है। और तब याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ झांसी के उस मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचते हैं, उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले वहां पर रंग रोगन किया जाता है, सजाया जाता है उस अस्पताल को। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां पहुंचने के बावजूद कानपुर में चुनावी रैली कर रहे होते हैं, कानपुर के सीसामऊ में चुनावी रोड शो कर रहे होते हैं। और झांसी में क्या हो रहा होता है, वहां 10 बच्चे झुलसकर मर गए होते हैं। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, अभी आप दिल्ली में बहुत सक्रिय हैं, क्या आप अपनी चुनावी रैलीज जारी रखेंगे? क्या इस तरह की संवेदनहीनता भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी? याद कीजिएगा दोस्तों, हाथरस में क्या हुआ था, 121 लोग भगदड़ में मर गए थे। वहां पर आयोजन हो रहा था एक तथाकथित संत जिसका नाम भोले बाबा सूरजपाल है। क्या उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया? नहीं बनाया गया। भोले बाबा या सूरजपाल जिसका वो आयोजन था, जिसमें 121 लोग भगदड़ से मर गए, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। और दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, उसके बाद यही सूरजपाल एक और आयोजन करते हैं, मगर इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक उन्हें आयोजन की अनुमति नहीं मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन यह मान रहा था कि सूरजपाल की बदइंतजामी, उनकी टीम की बदइंतजामी की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 121 लोग मारे गए। मगर शॉकिंग बात यह है कि उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। इसको लेकर आखिरी खबर जो मैंने पढ़ी थी 4 अक्टूबर को, और वो खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान भगदड़ और लापरवाही के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और 9 अन्य को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि देव प्रकाश मधुकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि सूरजपाल का नाम इस मामले में आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं है। यानी कि मुख्य आरोपी को जमानत मिल जाती है और सूरजपाल का नाम आरोपी में दर्ज नहीं है, जिसके सत्संग में 121 लोग मारे गए। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। झांसी में 10 मासूम बच्चे, नवजात बच्चे झुलस जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते तक नहीं है वहां पे, चुनावी रैलीज जारी रखते हैं। यहां पर फिर देखिए,
भगदड़ मची है कुंभ में, मगर गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी सब इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हूं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान 10 घंटे पुराना है। नेशनल गेम्स में अलग अलग राज्यों से हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों और एथलीट्स से मेरे कुछ विशेष आग्रह। उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी हमारे खेलों की तरह टीम स्पिरिट की भावना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ियों की गौरवशाली उपलब्धियां बताती हैं। इस तरह की बातें हैं, देखिए इस तरह की तमाम बातें हैं, मगर महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसका जिक्र तक नहीं है। चलिए हम चलते हैं उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के हैंडल पर। यहां पर भी 13 घंटे पुराना उनका बयान है। द नेशनल गेम्स इज मोर देन जस्ट अ स्पोर्टिंग इवेंट, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। इंडिया इज मेकिंग अ स्ट्रांग पुश टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं दोस्तों, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक भी शोक संदेश सामने उभर कर नहीं आया है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे ऑल इज वेल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी ही घटना किसी विपक्षी राज्य में हुई होती तो क्या होता? अब तक उस मुख्यमंत्री को सूली पर लटका दिया गया होता। कल्पना कीजिए दोस्तों, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है जिसमें कम से कम 20 या 25 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है, अगर ऐसी घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती, कर्नाटक में हुई होती, पंजाब में हुई होती, तो क्या होता? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शोक संदेश तक जारी नहीं किया। उस घटना के 7-8 घंटे बाद भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो संदेश है वो कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान ना दें, कायदे से इसी मुद्दे पर उन्हें घेरना था, मगर पूरी तरह से खामोशी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कहते हैं, महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है, गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। इस मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना हो गई मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब भी राजनीति कर रहे हैं। अब भी इनका ध्यान दिल्ली के विधानसभा चुनावों में है। इनका यह बयान देखिए दोस्तों, घुसपैठियों को बसाकर आपने डाला लोगों के अधिकार पर डाका।
आप उनके पूरे ट्विटर मीडिया हैंडल पर जाइए, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जाइए, और यहां पर जिक्र दिल्ली में हुए चुनावों को लेकर है। यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की प्राथमिकता। क्या वजह है कि वो आकांक्षा राणा, जिनकी आवाज मैंने आपको सुनाई थी, वो ऐसे बर्ताव कर रही हैं कि भाई ये एक छोटी सी घटना है, कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है। 2 लोगों की मौत भी हो जाए वो भी गंभीर स्थिति है। यहां पर तो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 25 मौतों की बात की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 के आंकड़े को भी पार कर सकता है। आज ये जो हुआ है इसके लिए जिम्मेदार इस देश का नपुंसक मीडिया है, इस देश का रेडियो रवांडा है, प्रशासनिक बद इंतजामी के साथ साथ। क्योंकि अगर आप जमीन पर होते, आप तक असली तस्वीर दिखा रहे होते, तो सरकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑन इट्स टोज होती, मुस्तैद होती, अहंकार से सराबोर ना होती। क्या कहूं दोस्तों, निःशब्द हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें उनके परिवारजनों को शांति मिलेगी और आइंदा ऐसी चीजें नहीं होंगी। मैं यही उम्मीद करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।